महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, एक बार एक गांव में मेला लगा था। दूर दूर से लोग वहां पहुंचने लगे। एक कंजूस बाप भी अपने बच्चे की जिद पर मेला देखने के लिए पहुंच गया। बच्चा अपने पिता की अंगुली पकड़े पकड़े चल रहा था और तृष्णा भरी नजरों से मिठाइयों और खिलौनों को देखता जा रहा था। तभी वे जलेबियों की एक दुकान के सामने से गुजरे। बच्चा रह ना सका, हठ भरे स्वर में अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं जलेबियां खाऊंगा। देखो, गरम गरम जलेबियां हैं। पिता ने बच्चे को आगे की ओर घसीटते हुए कहा, ये भी कोई जलेबियां हैं? जलेबियां तो होती थी लाहौर में। एक बार खा लो तो 6 महीने उनका रस जुबान पर बना रहता था। खैर, इतनी देर में गडेरियों की एक रेहड़ी सामने दिखाई दी। लड़के ने जमीन पर बैठते हुए कहा, जलेबियां नहीं तो मुझे गडेरिया ही ले दो। उस कंजूस बाप ने आदेश भरे स्वर में कहा, उठ मूर्ख, ये भी कोई गंडेरियां हैं? गंडेरियां तो लाहौर में होती थी। एक बार चूस लो तो साल भर फिर किसी रसदार चीज को चूसने की कोई जरूरत ही नहीं रहती थी। बच्चा समझ गया कि मेरा बाप मुझे इस भरे मेले में से कुछ लेकर देने वाला नहीं। परिणामतः लड़का चुपचाप पिता की अंगुली पकड़े पकड़े सारा मेला देखने के पश्चात घर पहुंच गया। घर जाकर वह कुछ भी खाए पिए बिना ही सो गया। दूसरे दिन सुबह हुई तो माँ ने बच्चे को उठाने की 2-4 बार कोशिश की, लेकिन लड़का चुप्पी साध कर पड़ा रहा। आखिर माँ ने अपने पति को कहा, ना जाने आज क्या बात है, लड़का उठ ही नहीं रहा है, स्कूल जाने का समय हो चुका है। पिता ने लड़के को झिझोड़ते हुए कहा, उठ खड़ा हो जा, तेरे स्कूल जाने का समय हो चुका है। करवट बदलते हुए लड़के ने रोनी सी आवाज में कहा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? पिता ने गुस्से से पूछा। यह भी कोई स्कूल है? स्कूल होते थे लाहौर में जिनमें पढ़े बिना ही आदमी विद्वान बन जाता था। बच्चे ने सरलता से उत्तर दिया। पिता ने चिल्लाकर कहा, बेवकूफ, जानता नहीं किससे बात कर रहा है? मैं तेरा डैडी हूँ। लड़के ने डूबी आवाज में उत्तर दिया, आजकल के डैडी भी कोई डैडी हैं? डैडी तो होते थे लाहौर में। यह सुनकर पिता की आंखें खुल गई और उसे समझ आ गया कि जो बीज हम डालेंगे वो हमें काटना भी अवश्य पड़ेगा। यदि हम दूसरों से अच्छे व्यवहार की आशा रखते हैं तो हमें भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना होगा। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।